इस उपचुनाव में आपने और प्रत्याशी ने लगातार चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठाते रहे और आपने शिकायत भी की इसको लेकर, और हालांकि कोई सुनवाई नहीं हुई। आगामी आम चुनाव है, सबसे बड़ा इलेक्शन कमीशन को विचार करना चाहिए रामपुर का चुनाव। रामपुर का चुनाव जिस तरीके से हुआ है, अगर देश में इसी तरह का चुनाव होगा तो पुलिस चुनाव कराएगी, हम और आपको अधिकार नहीं होगा वोट डालने के लिए, हमारी आपकी सबकी आजादी छीनी जाएगी। जिस तरह से जनसंख्या को लेकर जो ना मनोज तिवारी एक नया कानून बनाना जा रहे हैं, रवि किशन की उनके, ये लोग देखिए, इन्हें केवल ये करना, आप इनसे पूछिए डेंगू फैला है, नालियां आपकी बंद पड़ी हैं, कूड़ा शहरों में भर गया, कोई सड़क का डिवाइडर नहीं है जिसमें जानवर न घूम रहे हो। जिस देश के प्रधानमंत्री ने मन से जानवरों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए कहा हो, वो सरकार सो रही, बताइए आप बताइए, मैनपुरी पूरा दिखाइए, डिवाइडरों पे सांड बाबा बैठे कि नहीं बैठे, किसी तरफ चले जाइए आप। अभी मैं देखता आया हूं, अभी मैं भूगांव से आया हूं, डिवाइडर पे आराम से बैठे हुए हैं हमारे सांड बाबा। सर, योगी जी ने जो है कानून व्यवस्था को लेकर बोला है कि अगर कहीं लाल बत्ती पर कोई किसी चौराहे पे कोई अपराधी अपराध करता तो अगले चौराहे पे ढेर हो जाएगा। देखिए, बातों से नहीं होगा, मुख्यमंत्री जी को खुद स्वीकार करना पड़ेगा कि लॉ एंड ऑर्डर खराब है। अगर लॉ एंड ऑर्डर वो स्वीकार कर लें, उस दिन से लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा। ये सरकार स्वीकार ही नहीं कर रही है और इसी में से इतने अपराध हो रहे हैं। और अपराध को स्वीकार करेगी सरकार के लॉ एंड ऑर्डर खराब है तो लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा। सरकार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अपराध उनको समाजवादी पार्टियों में ही दिखता है, हमेशा भाजपा में ऐसा लगातार लोग भी बोलते हैं और आपकी पार्टी के लोग। ये आप प्रेस के लोग समझदार लोग हैं, उनकी बातों में मत उलझो। बीजेपी के पास सब अपराधी आज बीजेपी के साथ हैं, जितने माफिया हैं सब बीजेपी के साथ हैं। और लॉ एंड ऑर्डर अगर ठीक होना है तो मुख्यमंत्री जी को खुद स्वीकार करना पड़ेगा लॉ एंड ऑर्डर खराब है। भ्रष्टाचार अगर हो रहा है तो मुख्यमंत्री जी को खुद स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ, उनकी सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है। जब ये स्वीकार करेंगे तभी सुधार की तरफ जा सकते हैं। सरकार स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। चाचा को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी? बहुत जल्दी जिम्मेदारी मिलेगी। पत्रकार साथी लगातार यही सवाल पूछे होते हैं, इन पे यही सवाल है। सर, पंजाब में आतंकवाद हमला हुआ है आम आदमी की सरकार बनने के बाद, वहाँ पे खालिस्तान समर्थकों का एक्टिव हो गए हैं, इसको लेकर मेरी जानकारी में नहीं है, न मैंने उसके बारे में जानकारी, क्योंकि सेंसिटिव मामला है, उसमें कोई बात कहना अभी ठीक नहीं है। सर, सुब्रत पाठक के लिए आपने कहा था खैनी खाना बंद, उन्होंने कहा वोट का खाना वोट का पीना अगले जीवन। देखिए, मैं आपको बता दूं, नहीं मैं बता दूं आपको, हमारे पत्रकार साथी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये कन्नौज कानपुर देहात से लेकर के और आपके फिरोजाबाद और आगरा के इलाके तक पूरे आलू की बेल्ट है। और कई बार आलू सड़ जाता है, कई बार आलू का नुकसान होता है, कई बार पैदावार बढ़ जाती है, पैदावार कम हो जाती है, उसका संतुलन नहीं बन पाता है। और हमारा जो किसान है कई बार आलू को लेके चिंतित रहता है कि उसको रेट नहीं मिलता है। तो मैंने मंच से कहा कि समाजवादी सरकार बनेगी तो चाहे हमें 500 करोड़ का भी सब्सिडी देनी पड़ेगी तो वोडका बनाने का कारखाना लगाया जाएगा। ये कोई समाजवादी पार्टी पहली बार नहीं शुरू कर रही है, इससे पहले कई दल के नेता हैं जिन्होंने कोशिश की थी, लेकिन हमने अपने घोषणा पत्र में और मंच से मैंने कहा और आज भी कहता हूं आपके सामने कि अपने आलू के किसानों की सही रेट दिलाने के लिए अगर हमें 500 करोड़ की भी सब्सिडी या ग्रांट देनी पड़ती तो हम देते, जिससे कि वोडका का प्लांट लग जाता और वोडका का प्लांट लगने से हमारे किसानों को लाभ होता, बाजार में वोडका पहुंचती और जो पीने वाले होते उनको लाभ पहुंचता। इसमें क्या खराब है भाई? ये बीजेपी वालों को समझ नहीं आ रहा। मैंने पान वाली बात और खैनी वाली बात इसलिए की, कोई व्यक्ति जैसे हम लोग जितने बैठे हैं वो कोई नहीं खा पी रहा है। अगर मुंह में पान होगा तो विकास की बात कैसे करोगे बताओ? जब मुंह में पान भरा होगा तो विकास की बात कैसे करोगे आप? खैनी भरी होगी,
तो कैसे बात करोगे आप? इसलिए मैंने कहा कि कन्नौज का कैंसर इंस्टीट्यूट बंद है, कार्डियोलॉजी का अस्पताल बंद है, स्टेडियम बंद है, फॉरेंसिक लैब बंद है, सड़कें नहीं बन रही जितनी बननी थी, अभी तक वो परफ्यूमरी पार्क नहीं बन पाया, मंडी अभी आपकी मैनपुरी वाली आधी अधूरी पड़ी है, बिजली खराब है, सब गड्ढे पड़े हुए हैं सड़कों में। तो ये काम कब होंगे? वहां पर अमूल के तरह मिल्क डेयरी का प्लांट लगाया था, मैं उस प्लांट को देखने गया, पराग का है वो प्लांट, मैंने देखा वो प्लांट लगा खड़ा है, वो वर्ल्ड क्लास प्लांट लगा है डेयरी प्रोडक्ट्स का, कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा वहां पर, और वो था काऊ मिल्क प्लांट, क्योंकि काऊ का मिल्क का प्रोक्योरमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो भैंस का भी दूध मिला दे रहे हैं। और जो टेट्रा पैकिंग है आज के जमाने की, प्लांट चालू ही नहीं हुआ, टेट्रा पैकिंग ऐसी पड़ी हुई है। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो मुंह भर के रहते हैं दिन रात सुबह शाम, उन्हें जाएं और वो प्लांट देख करके आए कि आखिरकार टेट्रा पैकिंग कन्नौज में क्यों नहीं हो रही। और मैं तो पत्रकार साथियों से कहूंगा, अपने साथियों से कहिए कि इन्हें पराग प्लांट में ले जाएं और एग्रीकल्चर का एक एक्सीलेंस सेंटर बनाए, जहां कैप्सिकम, आपके टमाटर और इस सब का किसानों को देने के लिए बीज वगैरह है, तो वो देखने क्यों नहीं जाए, वो क्यों बर्बाद कर दिया। तो जब ये मुंह में जब भरा नहीं होगा तब आप बोल पाएंगे, जब मुंह में भर के रखोगे तो बोलोगे क्या विकास की बात। और मैंने तो सुना है एक मिठाई वाली दुकान पर बीजेपी वालों ने ऑर्डर दे रखा था एडवांस में लड्डू बनवाने का, वो भी पैसा कन्नौज वालों का था। आप पता करवाइए, कुछ साथी मिठाई वाले पता करवाइए कि ये बीजेपी वालों ने, इसलिए उन्हें हर बात बुरी लग रही है। भैया एक आखिरी सवाल, अब खत्म करो भाई। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि चाचा सुखपाल सिंह ने अखिलेश जी को आशीर्वाद इसलिए दे दिया क्योंकि हमने उनको टिकट नहीं दिया। ये क्या है भाजपाइयों का? कौन टिकट लेगा उनसे? 3 लाख से हार गए, टिकट लेगा कोई तुमसे? इतना बुरे जनता ने हराया आपको, टिकट कौन लेगा तुम्हारी? भाजपा के 100% एफर्ट के बाद सपा की ऐतिहासिक जीत, क्या लगता है कि एजेंसियों का दुरुपयोग अब देखने को मिल सकता है? देखिए ये एजेंसियों क्या है? एजेंसी है जैसे चुनाव में क्या किया है, पुलिस भेज दी, सेंट्रल फोर्स भेज दी। सेंट्रल फोर्स को तो पता नहीं था ना कि गांव किसके हैं, तो यहाँ का लोकल स्तर का अधिकारी उन्हें गाइड करता था कि यहाँ इस गांव में चलो। जैसे मैं एक कार्यक्रम में गया यहाँ मैनपुरी में, पूरी सेंट्रल फोर्स, उसे गली नहीं पता होगी, लेकिन मैंने देखा आगे आपके लोकल थाने का अधिकारी चल रहा था, तो वो गली गली घुमा रहा था। सेंट्रल फोर्स गली गली घूमी, जीता कौन? तो जो एजेंसियां लगाई जाएंगी, हमें अपने कागज वगैरह तैयार रखने पड़ेंगे चुनाव के दरमियान कि भाई कोई पूछताछ होगी तो कागज दिखा दीजिए कि ये है। चुनाव के दरमियान ही गोमती रिवर फ्रंट वाला मामला भी आ गया था। देखिए ये कुछ नहीं है, ये केवल लोगों को बदनाम करने के लिए है। जैसे आपके यहाँ ना ब्रेकिंग न्यूज है, जो सूत्र है वो एजेंसी है, आप सूत्र बताते ही नहीं हो। जैसे हम आपसे पूछेंगे कौन सूत्र है, मतलब सूत्र है। इसी तरह ये एजेंसियां हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। कागज अगर चेक करेंगे हम लोग दिखाएंगे, और फिर कोर्ट में मामला है, कैबिनेट के डिसीजन है, अगर आप कैबिनेट का भी नहीं मानेंगे आप, तो फिर हर एक की जांच होगी। कैबिनेट आखिरकार क्यों है, विधानसभा क्यों है? जो समाजवादी पार्टी का रिवर फ्रंट का प्रोजेक्ट है वो कैबिनेट से पास है। और मैं आपसे कह रहा हूं, आज यहां बैठ करके सभी हमारे विधायक सांसद बैठे हुए हैं और आप पत्रकार साथी मैनपुरी के हो। वैसे मैनपुरी में लखनऊ के बराबर इस ईसर नदी पे हम लोग रिवर फ्रंट बनाएंगे जब हम लोगों को मौका मिलेगा, लखनऊ के बराबर, जिससे कि लगे कुछ मैनपुरी में घूमने की जगह है। बीजेपी को हर अच्छी चीज बुरी लगती है, वहां घूमते हैं लोग, नए उम्र के लोग बैठते हैं, चाट खाते हैं, केक बच्चे आके काटते हैं। परिवार के लिए गेट टुगेदर क्या है? आप घर पे जाएं, परिवार से मिले, जाके परिवार के लिए घुमाने ले चलो, तो कम से कम रिवर फ्रंट तो है। बीजेपी वालों को इससे कोई मतलब ही नहीं है कि परिवार के लोग कहीं घूमने जाएं। आपने अपने कार्यकाल में योगी जी की बताई थी फाइल आपने वापस कर दी थी, उस समय गया, अब समय हमारे पास थोड़ी है। वो क्या लगता है कि उसका मतलब वो नहीं करना था, आपका निर्णय उसमें गलत था? देखिए राजनीति में परंपरा ये है कि किसी पॉलिटिकल लीडर को झूठा नहीं फंसाना चाहिए।
जो आदरणीय आजम साहब के साथ किया है, पूरे देश की राजनीति में इस तरह का किसी के साथ नहीं हुआ। आपके सब है, लेखपाल, तहसीलदार, एसडीएम। आप बताइए, एसडीएम है, लेखपाल है, एसओ है, हमारा क्या नाम है, सरकार का क्या नाम है? किसको भी अपराधी बना देंगे। आपके पत्रकार साथी, आप लोग जानते होंगे, एक ने दाल में पानी दिखा दिया, वो जेल चला गया। नमक से रोटी खाई, वो जेल चला गया। सच्ची खबरों पे लोग जेल गए हैं। देखिए, वो जो हो सकता है उनकी कोई भावना नहीं रही, कोई गलत उनकी, कुछ उन्होंने कह दिया सच। भाई परिवारवाद क्या है? बीजेपी वाले चिल्लाते हैं परिवारवाद, चिल्लाते कि नहीं चिल्लाते? क्या मुख्यमंत्री जी के परिवार के वो नहीं थे? अगर उस स्थान पे वो न होते तो शायद मुख्यमंत्री जी यहाँ नहीं होते। ये स्वीकार करना चाहिए उन्हें। हाँ, कोई शब्द चयन में कहीं गलती हो गई होगी, सुनने में किसी गलती हो गई, लेकिन उसकी भावना ऐसी नहीं थी। लेकिन अगर आप उसके घर पे कुड़की कर रहे हैं तो भाजपाई लोग हमें टोटी नहीं बोलते थे, ये जितने बोलते थे टोटी टोटी टोटी, इन सब पे कार्रवाई होगी समय आने पर। वो तो सब डॉक्यूमेंटेड है हम लोगों के पास। सर, मैनपुरी में 1 साल के लिए उपचुनाव हुआ, 1 साल के, इसमें कितना सर मैनपुरी को विकास देंगे आप? हमारा जितना भी निधि का पैसा है इनका, और जितनी भी योजनाएं रुकी पड़ी हैं, सब चलवा दूंगा मैं। और ये टूरिज्म मंत्री जो है जीरो बजट लिए घूम रहे हैं, इनसे तो कहेंगे कि यहाँ पे कुछ हब बनाए टूरिज्म का, तब तो मानेंगे मंत्री हैं। 24 में से अगर न इनसे काम करवा ले तो कहिएगा हम। 24 में से बड़ी चीजें मैं आपसे कह के जा रहा हूँ, इनसे मैं काम करवा लूंगा। जाइए, इन्हें करना पड़ेगा टूरिज्म काम, नहीं तो मंत्री का है क्यों? देखें क्या बनाते हैं यहाँ पर हम नहीं कागज में नहीं, अरे मंत्री लाएंगे अब हारने के बाद ज्यादा पैसा लाएंगे ये हमारी जिम्मेदारी है। सैनिक स्कूल को बजट दिलवाना, इंजीनियरिंग को बजट दिलवाना और टूरिज्म का कोई बड़ा हब बनवाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, क्विक है, क्विक। ये गलती आपने की, पहले बुलवाना चाहिए था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी मैनपुरी के सभी लोगों का, जनों का, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को भारी मतों से जिताया है और जिन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि पिछले कई दशकों से नेताजी ने यहाँ पे जो विकास कार्य किए हैं, जो विचारों को लेकर वे चले हैं सबको साथ लेकर, तो और नेताजी को सच्चा सम्मान देने का जो काम किया है और जिन सभी लोगों ने जो इतिहास रचा है, मैं सभी माताओं बहनों को धन्यवाद दूंगी जो निकले हैं और जिन्होंने वोट डाला है और जिन्होंने समर्थन किया है मेरा और मुझे मौका दिया है क्षेत्र की सेवा करने के लिए। अभी जैसे कि बीजेपी के लोग आरोप लगाते हैं कि वो संसद बनने के बाद यहाँ नहीं दिखाई देगी, क्या मैनपुरी जनता को कभी दर्शन होगा? उनका ये मैं भ्रम पूरी तरह तोड़ने की पूरी कोशिश करूंगी, जो भ्रम है और जो ये पैदा करने की कोशिश करूंगी। ठीक है। नहीं, ये याद है मुख्यमंत्री जी क्या कह के गए थे? करल में 3 बार आया। आपको सच बता दूं, मुख्यमंत्री जी को ज्योग्राफी नहीं पता। इसलिए नहीं पता कि ये घर है। अच्छा, घर में हम कितनी बार आए होंगे? तो बस उन्हें कहना है बस 3 बार आए। अच्छा, उनसे पूछो आप कितनी बार आए मैनपुरी? जितनी हम चाय पी लिए मैनपुरी में, वो अपनी जिंदगी में इतनी बार मैनपुरी नहीं आएंगे।